जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 6 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह किरण पब्लिकेशन बुक का है, जो कि गुरु रहमान सर का है। तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये 2022 का बिल्कुल नया प्रैक्टिस सेट है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 7 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से जो हम लोग का हिंदी का पहला प्रश्न है। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि आप यहाँ बैठिए, वाक्य में यहाँ शब्द है। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में जो यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है तो यह किस रूप में किया गया है, तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन करिए। देखिए यहाँ से हम लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से एक वाक्य जो है आपका अशुद्ध है और वह अशुद्ध है ऑप्शन ए वाला, जो कि कह रहा है कि चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है। तो यह जो है गलत है। बाकी जो 3 वाक्य है वो आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द है, तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। क्या होता है उसके लिए एक शब्द? अनाक्रांत। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है जी? तो देखिए इसमें आपका जो तत्सम है वो चरित्र जो शब्द है, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द है, तो अंत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह आपको भगवान होता है। ठीक, अनंत का मतलब भगवान। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मोहन वहाँ पढ़ता है, वाक्य में वहाँ है। तो देखिए इस वाक्य में जो वहाँ का प्रयोग किया गया है यह आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। 8वां जो हम लोग का प्रश्न है कि किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है। यहाँ पर ईश्वर का जो सही उच्चारण स्थान है वो किस में किया गया है? तो देखिए जो तालु है इसमें आपका ईश्वर का सही उच्चारण जो किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ से हम लोग का 9 नंबर प्रश्न, हालांकि ये अंग्रेजी का प्रश्न है। तो प्रश्न है कि आपका कि चूज द ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम्स और फ्रेज। यहाँ पर एडम्स और मुहावरे का सही अर्थ बताना। जैसे किसका है कि इंड इन स्मोक, तो इंड इन स्मोक का जो सही होगा अर्थ यहाँ पर बियर नो फ्रूट। क्या होगा? बियर नो फ्रूट। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन, यहाँ पर हम लोग का सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे कि कह रहे हैं कि दे वेयर हॉरिफेल्ड डाउट डाउट द सिंक्ड, यहाँ पर साइट है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर होगा, यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर आपका एट का प्रयोग है। ठीक, यहाँ पर एट द साइट। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक में है कि आपका, एक में है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक, इसमें एक में है कि यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 में यहाँ से यहाँ तक, और 3 में जो है यहाँ से यहाँ तक, और 4 में यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इसी में खोजना है किस वाक्य में कहाँ पर आपको एरर है। तो हालांकि इसमें हम लोग की एरर की बात करें तो इसमें ऑप्शन 2 वाले में एरर है। कहाँ से कहाँ तक है? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर एट दिया गया है, तो एट के जगह पर हम लोग का विद का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर एट के जगह पर विद का प्रयोग होता तो ये सही हो जाता, वरना ये गलत वाक्य है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 12 नंबर प्रश्न करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट इन पास्ट टेंस। इसको कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में और फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन के हिसाब से ये हाईलाइट किया गया जो शब्द है इसी को हम लोग को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो करें कि दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड, दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड। तो यहाँ पर हम लोग को जब इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा कि दे डिड नॉट, क्या होगा? डू को यहाँ पर हम दे डू है तो इसको डिड नॉट में परिवर्तन कर देना है। और ट्रस्ट इन गॉड, यहाँ पर ऑप्शन जो बी आपका है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का जो 13 नंबर कह रहा है कि एंटोनिम फॉर यहाँ पर सेपरेट। तो सेपरेट मतलब होता है आपका अलग या पृथक करना। तो इसका हम लोग का जो विलोम शब्द खोजेंगे उसका होगा अमलगमेट। अलग
अम्लगट मतलब होता है आपका जो मिलाना होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऐसा ही है। चलिए अगला जो 14 नंबर है कि फिल इन दी सिनोनिम ऑफ यहाँ पर बफ। तो बफ का यहाँ पर हम लोग का पर्यायवाची शब्द खोजना क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग का बफ का पर्यायवाची शब्द होगा वहाँ पर इनोसेंट होगा। क्या होगा, इनोसेंट। राइट आंसर जो आपका बी है वो करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोटिव कॉन्जक्शन। इसमें हम लोग का सही कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें हम लोग का है कि व्हाट इज हेयर डॉग कॉल्ड। क्या होगा, व्हाट इज हर डॉग कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग का बी आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए हम लोग अगला जो प्रश्न यहाँ से सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कौन से ग्रह के पास 13 चंद्रमा है। कौन से ग्रह के पास यहाँ पर आपको पूछा गया कि 13 चंद्रमा है, तो वरुण के पास 13 चंद्रमा है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यह हृदय और आत्मा कहा गया है आपका अनुच्छेद 32 को, ठीक। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राज्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है यह मैकियावेली के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यह प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, ठीक। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि पुलकेशिन द्वितीय किसका यहाँ पर महानतम शासक था। तो पुलकेशिन जो द्वितीय था यह आपको बादामी चालुक्य के महानतम शासक था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि उत्तरा मेरूर, यहाँ पर कह कि उत्तरा मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो है चोल साम्राज्य के जो शासन के बारे में जानकारी मिलती है उत्तरा मेरूर शिलालेख से। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पीट एक्ट इंडिया 2000 पीट एक्ट यहाँ पर पीट इंडिया एक्ट है, ठीक। पिट्स इंडिया जो एक्ट है ये 1784 क्या है। तो यह जो है आपका नियामक अधिनियम है। क्या है, नियामक अधिनियम है। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर कह रहा है कि ओ हुम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। पहला है कि वह है ऑर्निथोलॉजिस्ट था। दूसरा है कि वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। तीसरा है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और चौथा जो है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। तो इसमें हम लोग का सही जो कथन नहीं है वह कथन नहीं है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की, यह गलत है। बाकी जो 3 है वह आपका सही है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो लेखांकन प्रणाली को वर्गीकृत किया जाता है आपको आय, उत्पाद और व्यय में। किस में, आय, उत्पाद और व्यय में इसको आपको वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो अनिवार्य बचत का जो संबंध होता है कीमतों में बढ़ोतरी के फलस्वरूप खपत की कमी से। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला जो प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं प्रत्येक। तो प्रत्येक 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद या फिर 5 वर्ष के बाद। तो इसमें राइट आंसर होगा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो निवृत्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं करता है। यहाँ पर माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, देखिए इसमें जो मकान की खरीद होता है ये आपको माल और सेवाओं पर निवेश का व्यय नहीं है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके, यहाँ पर जो नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके क्या प्रसिद्ध हैं। तो उनके जो चित्रों के लिए वो जो है नंदलाल बोस वो प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पर संयुक्त जो सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो वह अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है यहाँ
प्रश्न कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, यहाँ पर प्रथम व्यक्ति जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था तो वह है आपका विश्वनाथन आनंद। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। विश्वनाथन आनंद को पहली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। यहाँ पर शार्क एक मछली होता है ना जी, मछली यहाँ पर करें कि शार्क में किस प्रकार की एक पूंछ पाई जाती है, तो उसमें जो पूंछ होता है वो आपका विषमपाली पूंछ होता है। क्या होता है? विषमपाली पूंछ होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे यहाँ पर बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो यह जो युद्ध देखा गया था ये आपको तेलंगाना आंदोलन में। ठीक, प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा, तो यह तेलंगाना आंदोलन ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो उस मानचित्रों को यहाँ पर स्थलकृत मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलकृत मानचित्र। अगला प्रश्न देखा जाए कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, यहाँ पर भारत में कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है, तो वह नदी आपका जो नर्मदा है वो विभ्रंश घाटी में बहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि दो बड़े भूसमूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को कहते हैं, तो उस संकीर्ण भूपट्टी को कहते हैं यहाँ पर भूसंधि। यहाँ पर स्थल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थल मध्य डमरू या भूसंधि कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है कि आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। ये जो आपातनी है ये कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है, तो यह जो आपका समूह है अरुणाचल प्रदेश का जो है जनजातीय समूह है। ठीक, आपातनी। अगला प्रश्न देखा जाए कि मरणोपंत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वह पहला व्यक्ति जो थे आपका लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने मरणोपंत भारत रत्न की उपाधि पाई। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर प्रश्न यहाँ से है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है। जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पर ट्रफलगर स्फीयर, लंदन से रेड स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयर जो मॉस्को से, और जो तीसरा है कि तियानानम जो स्क्वेयर है ये बीजिंग से, और जो तहरीर स्क्वेयर जो है ये आपका अबू धाबी से। तो इसमें हम लोग का गलत खोजना है, कौन सा गलत है? जो तहरीर जो स्क्वेयर है ये अबू धाबी से ये गलत है। ठीक है, आपको है जो तहरीर स्क्वेयर है यह मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है, और यह जो है प्रमुख सार्वजनिक नगर चौक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 39 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य जो अवधि होती है वो कितनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर अस्थायी की बात हो रही है, तो उनकी जो अवधि होती है वह 2 वर्ष का होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया गया था वह राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि बरहा मिहिर का यहाँ पर बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। तो बृहत संहिता जो ग्रंथ आधारित है बरहा मिहिर का, वह आधारित है आपको खगोल विज्ञान पर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है। ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान जो है संभव है, तो यह तापमान जो आपका संभव है यह -273 सेल्सियस। ठीक, आपको याद रखना है -273 सेल्सियस जो आपका ये तापमान ये ब्रह्मांड में संभव है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। ठीक, यदि आपको लॉजिकल प्रश्न है कि यदि मैं उस नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो उसका जो गुजरात का मानचित्र होगा वह किस तरफ होगा। तो पहला के पृष्ठ के नीचे की ओर, पृष्ठ के ऊपर की ओर, मेरे बाईं ओर और मेरे दाईं ओर। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वह जो होगा मेरी दाईं ओर होगा। ठीक,
चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो होती है वो आपको 25 वर्ष होती है। ठीक, प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 34 कहता है कि जो सांसद के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करता है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और भारत के प्रधानमंत्रियों की योग्यता करता है के अनुसार जो लोकसभा के सदस्य के लिए व्यक्ति की जो आयु होती है वो 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य के लिए जो होती है वो 30 वर्ष होती है। ठीक, तो आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष और जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था जी? तो देखिए, ये जो संगम साहित्य है ये तमिल भाषा में लिखा गया था। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है, प्रश्न हम लोग का यहाँ से 47 नंबर है कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ... ग्रह है। तो पृथ्वी जो है सूर्य से यहाँ पर यह तीसरा ग्रह है। ठीक, क्या है? तीसरा ग्रह है। चलिए, अगला प्रश्न है हम लोग का कि दीन-ए-इलाही की शुरुआत किसने की थी। तो दीन-ए-इलाही का जो शुरुआत है यह किया गया था अकबर के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक लिपि वर्ष में ... दिन होते हैं। तो एक लिपि वर्ष में 366 दिन होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक मलाला सम्मान है, ये प्रथम भारतीय को दिया गया। किन को दिया गया था? तो यहाँ से देखिए, ये जो दिया गया था दामिनी को दिया गया था। किसको? दामिनी को। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। यहाँ पर अजीमाबाद, कुसुमपुर, यहाँ पर पुष्पपुर और कनिष्कपुर, कौन सा जो है यहाँ पर जो है कि पटना से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए, जो कनिष्कपुर है वो आपका पटना से संबंधित नहीं है, बाकी सभी ये जो 3 है वो पटना का ही प्राचीनतम नाम है। ठीक, चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल संस्था है यह आपको मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यह स्थित है मुंबई में। ठीक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। और चलिए, अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ये बेंगलुरु में। ठीक, चलिए, अगला जो प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर हैं वो अधिक संबंधित है आपको विधवा विवाह से। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा था। ठीक, बिहारी बोली किसने कहा था? तो यह कहा गया था आपको E.M. फोस्टर के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा कहा गया था बिहारी बोली? तो यह बिहारी बोली जो है E.M. फोस्टर के द्वारा कहा गया था। चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का 57 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आपका 1/3 जो भाग है वो आता है। ठीक, चलिए, अगला जो प्रश्न है कि बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजहिब की रचना की, वो कौन थे? तो वह कौन थे? तो वह थे आपके मोहसिन फानी। कौन थे? मोहसिन फानी। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो था आपका पिछले सेट में भी पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है कि ताम्रपत्र, यहाँ पर ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क था, तो उनका जो संपर्क था यहाँ पर जावा सुमात्रा से। ठीक, जावा सुमात्रा से उनका संपर्क था।
और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख जो है किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ निरूपित करता है वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो वस्तु द्वारा 5 सेकंड में जो तय की गई दूरी आपको बताना है। तो देखिए वह इसका जो सूत्र होता है कि 1/2 और 5 गुने 10 होता है। यहाँ पर 5 की 5 कट गया, यहाँ पर 25 होगा। ठीक, 25 मीटर इसमें ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ से ये ग्राफ है और यहाँ पर ऑप्शन जो भी है आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का हो कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमन होता है। ठीक है, जो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है यह न्यूटन के किस गति से जो है निर्गत होता है, तो यह तृतीय गति से निर्गत होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक ईंट की लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, वह एक बक्सा पर रखा गया है, तो ईंट द्वारा बक्सा पर आरोपित दबाव क्या होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है कुछ, देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दबाव पूछा गया है कि उस बक्से पर जो ईंट का दबाव क्या होगा, तो यह दबाव जो होगा महत्तम होगा। यहाँ पर महत्तम जो होगा यदि ईंट का आकार चौड़ाई x और ऊंचाई, यहाँ पर जो चौड़ाई पूछा कह रहा है कि चौड़ाई x और ऊंचाई हो, तो यहाँ पर जो महत्तम होगा क्या होगा, महत्तम। राइट आंसर आपका जो है इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा आरेख विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाता है। तो देखिए विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच जो महत्व दर्शाता है, कौन दर्शाता है, देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो विद्युत धारा को दर्शाता है यहाँ पर विद्युत धारा और विभव के बीच का मध्य संबंध, तो ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर दर्शाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो गया। और यहाँ से 65 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी जो है C12 H22O11 का अनुभार है। यहाँ पर C बराबर 12 U, H बराबर 1 U और O बराबर 16 U। तो क्या होगा यहाँ पर अनुभार, तो इसमें अनुभार जो होगा वह आपका 342 U होगा। ठीक, क्या होगा 342 U। यहाँ पर जो देखिए क्या गया है कि 12 गुने 12 और फिर यहाँ पर प्लस 22 गुणे 1 और प्लस 11 गुणे 16 और फिर यहाँ पर 144 प्लस यहाँ पर 22 प्लस 176, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 342 U हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया गया है कि 2Al प्लस 6H प्लस यहाँ पर इसके बाद है 2L3 और प्लस करके यहाँ पर 3H2 है। तो इस अभिक्रिया में अवकृत तत्व कौन से है, अवकृत इसमें तत्व कौन से है, तो इसमें अवकृत तत्व जो है आपका H+ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दो घोलों A और B के pH मान का क्रमशः जो 2 और 4 है, तो दोनों घोलों के H+ आयन के सांद्रता का अनुपात होगा। यहाँ पर उसके सांद्रता का अनुपात होगा 100, 10, 8 या फिर 80। तो यह जो अनुपात होने वाला है यह अनुपात आपका 100 होगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है। बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k के मूल्य अल्फा एवं बीटा है, जो a² प्लस b² प्लस ab यहाँ पर उसके इक्वल में 21/4 है, तो संतुष्ट करे कि k का मान है। k का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो k का मान यहाँ से हम लोग का होगा 2। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक बहुलक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न कि बहुलक इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए यूरिया जो है आपका ये बहुलक नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड है। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन है क्या है, तो क्लोरीन जो है आपको संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी सी मात्रा मिलता है। ठीक, राइट आंसर जो है कि संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा मिलता है। अगला जो प्रश्न देखा जाए 72वां प्रश्न है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। पहले यहाँ पर देखिए सबसे अधिक पूछा गया है कि जो प्रदूषण करने वाला वायु है कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर धुआं। तो सबसे अधिक में यहाँ से आपका आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए
अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला यहाँ पर ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। पाइला यहाँ पर पाइला ग्लोबोसा जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए यह जो प्रयुक्त किया जाता है कैडमियम, ठीक, क्या किया जाता है इसका प्रयुक्त? कैडमियम। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। फिर से प्रश्न लिख लीजिए कि इसके द्वारा यानी कि किसके द्वारा? कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि गाय के दूध का रंग थोड़ा यहाँ पर थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह पीला जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। अगला जो प्रश्न है कि हेप्टिस क्या है? हेप्टिस क्या है? तो हेप्टिस जो है आपका एक अपूर्ण प्रतिजन है। क्या है? अपूर्ण प्रतिजन है जो हेप्टिस है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ आपको करना है, कीजिए। जैसे कि एक तरफ देखिए यहाँ पर आयोडीन है, सूची 1 में एक है कि आयोडीन, आयरन, नियासिन और विटामिन B12। फिर यहाँ पर आपको सूची में दिया गया है। तो देखिए इसमें आपका मिलान कैसे करना है, तो चलिए हम इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए आपसे जो आयोडीन है, तो आयोडीन जो होता है यह आपको गलगंड के द्वारा, आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड, जिसको हम लोग घेघा कहते हैं, ठीक। फिर यहाँ से हम लोग का आयरन है, तो आयरन की कमी से आपका जो होता है सूक्ष्माणु रक्तलाप होता है। क्या होता है? आयरन की कमी से जो होता है सूक्ष्माणु जो है रक्तलापता होता है। और जो आपका यहाँ से विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 की कमी से आपको जो होता है पर्णाशय रक्तलापता होता है, यानी कि ऑप्शन ये बी वाला जो है, और ये डी से चला जाएगा। और फिर यहाँ से जो आपका नियासिन होता है, यह जो नियासिन है आपको पैलेजिया के, ठीक, पैलेजिया जो होता है वो नियासिन के कारण होता है। तो यहाँ से हम लोग का मिलान कर लिए। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक। इसका मिलान देख लीजिए। आयोडीन की कमी से गलागंड जो होता है, और आयरन की कमी से आपका सूक्ष्माणु रक्तलाप होता है। जो नियासिन होता है यह आपका पैलेजिया के से होता है। और जो विटामिन B12 जो होगा ये आपको पर्णाशी रक्तलापता से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट इसमें हम लोग की कुट भाषा में बात करेंगे, तो कुट भाषा में ऑप्शन जो है डी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से 77 नंबर प्रश्न है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो अतिरिक्त जो अंश होता है आपको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये बाहर निकाला जाता है पौधों में, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि स्पंज क्या है? तो स्पंज जो है आपका एक जंतु है। क्या है? स्पंज जो है एक आपका जंतु है। अगला प्रश्न है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो जो जैव डीजल है अधिकतर उत्पादित किया जाता है यूफोबियासी के द्वारा। किसके द्वारा? यूफोबियासी के द्वारा जो होता है जैव डीजल अधिकतर आपको उत्पादित किया जाता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है कि 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का जो विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री का हो? तो दोनों कोण जब 40 डिग्री का होगा तो यहाँ पर पूछा गया कि जो विचलन कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें विचलन कोण आपको 20 डिग्री का हो। कितना होगा? 20 डिग्री का विचलन कोण होगा, ठीक। चलिए अगला जो 81 नंबर प्रश्न है कि स्थिर वैद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो इसको नियंत्रित, देखिए यहाँ पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है यहाँ पर स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है कि 1 माइक्रोन इसके बराबर है। तो एक जो माइक्रोन है ये आपको 0.001 मिमी के यहाँ पर बराबर होता है एक माइक्रोन, ठीक। राइट आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निकट दृष्टता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। किसका प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है? तो देखिए इन पर जो प्रयोग का सलाह दिया जाता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का यहाँ पर जो है प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है। राइट आंसर इसको अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं और यहाँ पर उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। इसकी यूनिट किसकी एक यूनिट है? तो यह जो दूरी की एक यूनिट है, ठीक। चलिए
अगला जो प्रश्न है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इसमें, यहाँ पर क्योंकि तब इसमें क्या होता है, तो पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, यानी कि जो पेड़ होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रात में वो अधिक छोड़ते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो यह जो होते हैं आपका, यह थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फोटोक्रोमेटिक जो कि रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग, यहाँ पर गहरा रंग होने का गुण धर्म होता है, तो यह जो गुण धर्म होता है आपको रजत क्लोराइड के कारण। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 88 नंबर की हास्य गैस का रासायनिक रूप, तो हास्य गैस का रासायनिक जो रूप होता है यानी कि सूत्र होता है वो आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक, N2O। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न यहाँ पर अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है, तो यह जो अलग अलग होती है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होती है। ठीक, चलिए अगला जो 90 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। ठीक, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन जो है कौन है, तो वह आपका प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन जो है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। ठीक, राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का जो अगला प्रश्न है आपका मैथ का प्रश्न है, तो मैं यहाँ से आपको जो आंसर इसका लगा दे रहा हूँ और आप लोग इसको जो है आपको जब PDF मिल जाएगा चाहे अभी भी इसको बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो 91 है तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का जो 92 है तो 92 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 93 है तो इसका राइट आंसर आप लोग वाई कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपका जो 94 यानी कि 94 है तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको प्रश्न को एक बार देख लीजिए और आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं बने तो आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा और यदि आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप हमको कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो 95 का राइट आंसर आपको 52.2 करोड़ रुपया होगा। ठीक, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 96 नंबर प्रश्न है, 96 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह है आपका यहाँ से 11.31 मीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 97 नंबर है तो 97 का जो यहाँ से राइट आंसर आपका 80 रुपया, यहाँ पर 80 रुपया और 60 रुपया होगा। ठीक, चलिए 98 नंबर जो प्रश्न है तो 98 का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 20,000 रुपया होगा। और फिर यहाँ से 99 नंबर है तो 99 नंबर का राइट आंसर आपका -2/37 होगा। और फिर अंतिम प्रश्न है ये 100 नंबर है तो इसका राइट आंसर आपको 13.33 किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, और आपका जो मैथ का सॉल्यूशन है मैं अभी आपको इसका दिखा दे रहा हूँ। ठीक, देख लीजिए यहाँ से आप लोग वीडियो को रुका करके, और जो मैथ आपका फंसा हो यदि नहीं बना हो तो आप इसका सॉल्यूशन के मदद से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट। और चलिए आपका जो सेट आपका 8 है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है।